गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य स्वरूपलीन श्री साहिब जी अभिलाष साहिब जी की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मुरा की साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है। सतगुरु की कृपा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखावया, अनंत दिखावन हार। प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों को त्रैबार साहिब बंदगी समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य हमारे अधिष्ठाता परम पूज्य श्री गुरुदेव साहब जी की चरणों को त्रैबार साहिब बंदगी, सर्व संत समाज, साधु समाज सभी की चरणों को साहिब बंदगी, धर्मानुरागी बंधुओं और भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्य में करुणामयी श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरे बहनों, वसुंधरा की चमन पर पुष्पित होने वाले होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी के जयंती की पावन शुभ अवसर पर यहाँ आए हुए हैं। वैसे मेरे जीवन का कुछ उपलब्धि साहिब के माध्यम से मुझे जो प्राप्त हुई, बस वही कुछ मिनटों में रखने की मैं प्रयास करूँगी। वैसे तो बाल्यकाल से ही संत गुरुओं की सानिध्य मुझे मिलती रही है। सर्वप्रथम वैसे सदगुरु कबीर आश्रम खरसिया आचार्य पीठ के महान पुरुषों का सानिध्य मिला विद्यार्थी जीवन में। क्रमशः पथ चलते चलते जब मैंने मैट्रिक बोर्ड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, सन 80 की बात है, इसके बाद मेरे जीवन के सदगुरु श्री संकल्प साहिब जी का सत्संग के सानिध्य मुझे प्राप्त हुए और उनके माध्यम से मुझे परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी का कुछ परिचय प्राप्त हुआ। फिर दर्शन करने का भी सौभाग्य सन 81 में मुझे प्राप्त हुए। हमारे छत्तीसगढ़ के ही पावन धरा सदगुरु कबीर आश्रम, जो आज सकरी के नाम से जाने जाते हैं, कोरासी सकरी, भैंसा सकरी के भी नाम से जाने जाते हैं, वहीं प्रथम बार साहिब जी का पावन दर्शन मैंने किया। प्रथम बार पावन दर्शन में ही श्री साहिब जी ने एक प्रश्न मुझसे किए। उस समय विद्यार्थी लाइफ में मैं उनके पावन दर्शन की थे। उन्होंने कहा कि आज हम इस कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम साप्ताहिक था, 7 दिन का सत्संग, और वो भी 3 सत्रों में, आज जैसे 2 सत्र में नहीं, 3 सत्र में। तो साहिब जी ने प्रथम उनके मुखारबिंद का वचनामृत मुझे प्राप्त हुए कि आज हम सोच रहे हैं कि ब्रह्मचारिणियों को मंच में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने प्रथम ही मुझसे परिचय में पूछ लिए थे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, तो जो थी मैंने बताई। तो उन्होंने कहा कि हम आज समय दे रहे हैं, तो क्या उसमें आप भी कुछ अपना वक्तव्य देना चाहेंगे। मैंने जीवन में प्रथम बार ऐसे संत समाज की पावन दर्शन किए थे। मुझे उसका ज्ञान भी नहीं था कि कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, कुछ मुझे ज्ञान नहीं था। वो तो प्रथम दर्शन था। मैं कहा गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, मैं प्रथम बार दर्शन कर रही हूँ, और अगर आपका कृपा दृष्टि रहा तो आगे प्रयास कर सकती हूँ। इतना ही कह के बंदगी करके मैं वहाँ से वापस आई। उसी दिन का जो अंकुर भाव है
मेरे हृदय में अंकुरित हुआ। अब अंकुरित होने के बाद जो कुछ भी आज मैं आपके बीच, आज समाज के बीच, आपके अंचल में या दूरांचल में जो कुछ भी हूँ, परम पूज्य श्री साहिब जी की ही कृपा दृष्टि कहिए। कहते हैं ना, सदगुरु की कृपा अनंत। कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि छू मंतर कह दे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम उनके जीवन के साथ जुड़ें, आज जुड़ करके उनके दर्शन, वचनामृत, कृत्य करने और रहने पर अपने जीवन को पिरोने का अगर प्रयास किया जाए तो मानव के जीवन में कोई ऐसा असंभव चीज़ नहीं है जो कि हम न कर पाए। आज जो कुछ भी मेरे जीवन में उपलब्धि प्राप्त हुई है वो सारे श्री साहिब जी के ही कृपा से, आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हैं और संत समाज का सानिध्य मुझे प्राप्त होती रही है। और इसी से आज मैं अपने जीवन को जो कुछ धन्य बना पा रही हूँ, सब संत गुरुओं की ही कृपा से। ज़्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वचन को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी।